बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद सुलैरी, चेयरमैन पाकिस्तान इंसानी हकूक़ पार्टी। पूरी दुनिया हैरत ज़दा है कि ये कैसे पीस प्रोसेस है, ये कैसा पीस डायलॉग हैं। कुछ जो दिन को कुछ होते हैं, रात को कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, और इस तमाम अमल की वजह से पूरी दुनिया एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी है और जहनी तौर पे अपने आप को एक ऐसी अजियत में मुब्तला कर चुकी है कि ना उधर ना इधर। ये क्या मीन कि आपको कम से कम, ठीक है, मानते हैं कि आप पावरफुल लोग हैं, आप अहले इक़्तिदार लोग हैं, आपकी बात की अहमियत है, मगर आप कम से कम एक इन डायलॉग्स के लिए जो पीस एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो दुनिया में जंग के खात्मा के लिए एक्सपर्ट्स हैं, पहले जंगों के लोग अभी तक मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा अपने साथ बैठा लें कि हाउ यू कैन प्रोसीड सच काइंड ऑफ सीवियर पीस डायलॉग्स। मकसद ये कैसा है कि आपकी वजह से पूरी दुनिया का जो आयल जो महंगा हो गया है, पूरी दुनिया के अंदर हर एशियाई खुर्दोनोश महंगी हो चुकी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ जीरन हो चुकी हैं और उनकी ट्रैफिक तक के मसाइल जो पैदा हो चुके हैं। हाउ व्हाट आर यू डूइंग मीन कि एक सवाल है बहुत बड़ा मुझ जैसे अदना इंसानी हकूक़ के वर्कर के लिए। आपका जो अमल है वो बहुत वाज़ेह होना चाहिए था। नो डाउट कि एक सेशन के अंदर इतनी बड़ी तीसरी आलमी जंग को रोकना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही काबिल मिसाल, काबिल रश्क और काबिल तहसीन है। और मोहतरम फील्ड मार्शल जनाब सईद आसम मनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के जो तमाम अदारे हैं उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का कद काट के साथ साथ इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हुआ है। इसमें दो कोई राय नहीं है इसके अंदर। मगर दिस इज़ नॉट अ वे टू प्रोसीड सच काइंड ऑफ सीरियस डायलॉग्स। आप ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी मर्जी की डेट रख लें। आप देखें ट्रंप साहब ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है कि जिसका ना दिन मुकर्रर है ना डेट मुकर्रर है, हर चीज़ एक्सपेक्टेड है और उसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। और अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो एक इनकी बहरी जंग का आगाज़ हो चुका है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ये और फिर ये कैसे हो सकता है कि जब आप डबल स्टैंडर्ड देखें ट्रंप साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ कि हाउ यू कैन प्रिवेल, हाउ यू कैन रन विद एट द टाइम टुगेदर विद द पीस प्रोसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आप एक तरफ उनके जहाज को, ईरान के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, इसी तरह आपने नाकाबंदी करके वहां पे एक साबित करने की कोशिश की कि यू हैव द होल्ड ऑन द हरमस, अबनाए हरमस, और दूसरी तरफ आप डायलॉग कर रहे हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अतराफ के लोगों को, ममालिक को, लीडर्स को एक स्टेप नीचे जाके इत्तेदाल पसंदी के साथ एक दूसरे की बात का एहतराम भी करना है, और जो उस कॉन्फ्लिक्ट की सीरियस जो पॉइंट्स हैं उनको भी ज़ेरे बहस लाके यकीनी तौर पे एक ऐसे सक्सेसफुल कामयाब रास्ते में डालना है कि जहाँ पे यकीनी तौर पे ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आप पूरी दुनिया को एक एटॉमिक जंग के दाने पे लाके खड़ा कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कि ये किसी तरीके से ये पीस प्रोसेस नाकाम होता है या और कोई शक्ल अख्तियार कर जाता है, तो दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही के दाने पे खड़े है। ईरान हैज़ डिसाइडेड कि वो हर तरीके से इसको फेस करने के लिए तैयार है। और मैंने बहुत कोई 1.5 महीना पहले एक वीलॉग के ज़रिए अपने इंसानी हकूक़ के दोस्तों को बताया था कि ईरान ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे चंद घंटों, चंद दिनों के अंदर अमेरिका अपनी सुपरमेसी कायम करते हुए आगे बढ़ जाएगा और कब्ज़ा करके आयल पे कब्ज़ा कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा और कहेगा जी कि मैं फातेह हूँ। ऐसा नहीं है। आप हर दफ़ा एक मुल्क के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हीं ममालिक में से एक चुन लेते हैं, सालसी मीडिएटर चुन लेते हैं और वो मीडिएशन के प्रोसेस में डाल लेते हैं और आप कहते हैं जी हम जीत गए। इस दफ़ा जो ईरान का जो कि मैं समझता हूं कि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला। आपने वो तमाम ममालिक जहां पे जंग की वहां से राय अफरार हासिल किया, मगर तीसरे मुल्क के ज़रिए आपने फतह का ऐलान किया।
ईरान जो इन डायलॉग से भागा है वो उसकी वो तारीख है अमेरिका की, जिसके पेश नज़र वो उस पर अदम एतमाद का शिकार है। और ईरान समझता है कि पाकिस्तान उनका एक बहुत ही करीबी हमसाया और मुसलमान मुल्क है, उसमें एतबार भी करते हैं और यकीनी तौर पे वो एज ए ब्रदर हमारी इज्जत भी करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनको इस चीज़ पे बिल्कुल एतबार नहीं है कि अमेरिका पहले भी ऐसा करता रहा है और उन्होंने ऐसे ही सो कॉल्ड एक थर्ड कंट्री जो उनके ज़ेरे ताबे होता है उसे मीडिएशन कराई और आगे बढ़ गया और कहा जी कि मैं जीत गया हूँ। ईरान ऐसा नहीं चाहता। ईरान चाहता है कि इस दफ़ा मेरिट के ऊपर यह फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा। इब्नाए हरमस को मरकज़ बना के अब ये जो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उनको पीस डायलॉग के ऊपर आना पड़ेगा। और मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि इस जंग का खात्मा या पीस प्रोसेस को कामयाब करना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। अगर खुदा न खास्ता ये जंग का रास्ता अख्तियार करते हैं तो अब उस दफ़ा हिरोशिमा की तरह या फिर दीगर अफगानिस्तान, इराक और लिबिया और दीगर ममालिक की तरह ये नहीं होने वाला। मैं ये समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा वक्फा मिला है मैं पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे एक ऐसी जंग को रोका जो कि तीसरी आलमी जंग थी, जिसके ऊपर मैं बार बार अपनी आला क़यादत को और फील्ड मार्शल साहब को सलाम पेश करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मगर हम समझते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस को रोकने के लिए, इतनी बड़ी जंग को रोकने के लिए मे बी कि इसका जो दायरा कार है इसको बढ़ाना पड़े और हमें फौरी तौर पे दुनिया को इसका दायरा कार बढ़ाकर यकीनी तौर पे इसका खात्मा करना चाहिए। मगर अगर अमेरिका इस जिद पर रहा कि वो जीत कर रहेगा तो मैं इस आपको कह देना चाहता हूं, पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं होने जा रहा। ईरान मुख्तलिफ मुल्क है, वो आपने देख लिया कि वो अभी तो उसने अपनी एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी से आपको इतना ज़्यादा दूर कर दिया है कि आपकी सोच है, आप वो सुपर पावर ही नहीं रहे। आपकी सुपरमेसी का जो झंडा था वो नीचे आया है और आज भी अगर आपको होश के नाखन ना लें तो आप दूर जा गिरेंगे। और यकीनी तौर पे एक सुपर पावर को पहले भी एक कैनाल खा गई थी और अब ये अगर आपने इस सिलसिले को जारी रखा तो मुझे खदशा है कि कहीं आपको ये अबनाए हुर्मज ना खा जाए। To try to avoid it, you should play your vital role in real sense, in real spirit, in real wisdom to avoid this war, third atomic war, the world war, and try to success the peaceful dialogue as soon as possible. I think so. मैं तो यही समझता हूँ। इसलिए प्लीज़ ये जो खेल शुरू हो गया है, अब आप देखें, आप अबनाए मलाका की तरफ भी चले गए हैं और आप उसको भी छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा कि आपने जितने इक़दाम किए अपनी प्रेसिडेंसी ओथ के बाद आप नाकाम हुए उसके अंदर। आपकी आवाम आपके साथ नहीं है, आपके अदारे आपके साथ नहीं हैं, आपको अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तीफा दिलाना पड़ा, आपके डिफरेंट स्टेट जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी बहुत तरह डिपार्टमेंट उनको आपको हटाना पड़ा। इट मीन्स कि आप जो फर्द वाहद की हैसियत से कामयाब करना चाहते हैं ऐसे मुमकिन नहीं है। अमेरिका हैज चेंज्ड, वर्ल्ड हैज चेंज्ड, एंड इफ यू आर वेरी कीन टू कीप अप योर सुपरमेसी थ्रू योर टेक्नोलॉजी, तो आप समझ लीजिए कि हम समझते हैं कि अब चाइना के पास भी आपसे बेहतर टेक्नोलॉजी है और रशिया के पास भी है और यकीनी तौर पे ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है आप उसको नहीं हरा सकेंगे। अभी भी वक्त है कि आप फौरी तौर पे सख्ती के साथ अमल पैरा हों और इसकी तारीख का अनाउंसमेंट करें और इस पीस डायलॉग के हवाले से एक अपना किरदार अदा करने के लिए अमली तौर पे अमीन के पाकिस्तान के किरदार को आगे लेके बढ़े और इस जंग का फौरी खात्मा करें, क्योंकि अमन के बगैर मुमकिन नहीं है ये दुनिया। और अगर आपने यही वतेरा रखा, यही तसलसल रखा, तो पूरी दुनिया आपकी मुखालफत भी करेगी। मैं समझता हूँ कि मुखालफत में आपको उसमें शर्मिंदगी का भी सामना करने पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड नो वार एंड प्लीज़ come on the table of peace as soon as possible with a fixation of date, और ताकि एक अहम किरदार अदा किया जा सके और अमन को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन पैंदाबाद।